नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। राजधानी लखनऊ के चुनट थाना पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत के मामले में परिजनों के साथ सियासी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया था। वहीं आरोपी पुलिस आदेश और उनके चाचा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस बीच सोमवार को मृतक मोहित पांडे के परिजनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मृतक मोहित पांडे की पत्नी, बच्चे और उनकी मां मौजूद रहे। परिवार के साथ विधायक योगेश शुक्ला भी मौजूद रहे। सीएम ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता और एक आवास देने की घोषणा की। साथ ही सभी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ ही बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। लखनऊ में पुलिस हिरासत में कारोबारी मोहित पांडे की मौत का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर। वहीं सत्ता पक्ष से यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस घटना को दुखद बताते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाए जाने की बात कही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। घटना की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के साथ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। लापरवाह पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। ब्रजेश पाठक ने उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा वातानुकूलित कैमरे में बैठकर केवल खोखले वादे करके लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास करती रही है। उनका इशारा सपा मुखिया अखिलेश यादव की तरफ था। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इनकी चाल प्रदेश जनता समझ गई है। फटाफट सटासट खटाखट पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय पोस्टर राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। राजधानी लखनऊ में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का पोस्टर लखनऊ की सड़कों पर लगा हुआ है, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में लिखा है कि 27 का नारा निषाद है सहारा, और इसमें संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद का भी फोटो है। ये पोस्टर निषाद पार्टी के नेता विजेंद्र कुमार त्रिपाठी की तरफ से लगाया गया है। इससे पहले लखनऊ में संजय निषाद का एक पोस्टर लगा था, जिसमें उन्हें 2027 का खेवन हार बताया गया था। अब निषाद पार्टी नेता विजेंद्र कुमार त्रिपाठी द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में उन्हें सहारा बताया गया है। नए नए नारे के साथ लगी होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। सपा कार्यालय, सीएम आवास, राजभवन के पास और संजय निषाद के आवास समेत कई जगह पर यह होर्डिंग लगाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सोमवार को मुरादाबाद जिले कारागार में बंद संभल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय शर्मा से मिलने पहुंचे। जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के दबाव में हमारे संभल के जिला अध्यक्ष को परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के दबाव में ही विजय शर्मा को जेल भेजा गया है। जो मुकदमा कोर्ट से फाइनली खारिज हो चुका है, उसमें भी उनके खिलाफ एक एफआईआर लिखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर बटोगे तो कटोगे पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जनता निश्चित तौर पर मुट्ठी बांध कर खड़ी है। ये हिंदुस्तान की जनता बंटने वाली नहीं है। भाजपा अपने फायदे के लिए इस तरीके के बयान दे रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के इस बयान पर कि कांग्रेस को अपना सिंबल और पार्टी कार्यालय सपा को सौंप देना चाहिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उन्हीं के सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर उन्हीं के पार्टी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि वो सीट बेचते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस जैसे नेताओं के सामने सरेंडर करती है। कांग्रेस बब्बर शेरों की पार्टी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रविवार को काशी दौरे पर हैं। वो आईआईटी बीएचयू में दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मुद्दे पर बयान दिया। वाराणसी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मुद्दे पर कहा कि भारत एक वैश्विक डिजिटल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसे समय में इसकी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। हमें इसका गहन अध्ययन करना होगा और नई चुनौतियों का सामना करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान देश से डिजिटल दुनिया से जुड़े लोगों को एक नई राह दिखा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सहारनपुर मंडल हमेशा सुर्खियों में रहा है। मदरसों के बाद सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के 473 मकतब एटीएस के निशाने पर आ गए हैं, जिनकी संपत्ति, पंजीकरण और फंडिंग से लेकर 8 बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी गई है। कई जगहों पर मस्जिदों में भी मकतब संचालित है। दरअसल देश में कहीं भी देश विरोधी घटना होती है तो अधिकांश मामलों में उसके तार सहारनपुर और देवबंद से जुड़ते हैं। एटीएस सहारनपुर से कई बार संदिग्ध आतंकी भी पकड़ चुकी है। इसके अलावा बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहां से गिरफ्तार हुए। कुछ समय पहले मदरसों की जांच कराई गई थी, जिसके बाद अब मुख्यालय की तरफ से सहारनपुर मंडल के 473 मकतब को लेकर एटीएस देवबंद को सूची भेजी गई है। इसमें सहारनपुर के 118, शामली के 190 और मुजफ्फरनगर के 165 मकतब शामिल है, जिनकी जांच शुरू कर दी गई है। कई बिंदुओं पर जांच होगी, जिसमें पंजीकरण से लेकर संपत्ति और फंडिंग आदि शामिल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार दूसरे दिन भी होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। करीब आधा दर्जन होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी दूसरे दिन मिली। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। होटल्स के बाहर जांच की जा रही है। हजरतगंज थाना क्षेत्र के ताज होटल सिवट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी के बाद पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता जांच करने पहुंच गया। होटल्स में संदिग्ध वस्तुओं की जांच की जा रही है। गोमती नगर पुलिस और बम निरोधक दस्ता वहां मौजूद है। ताज होटल और रेंसा होटल में भी जांच चल रही है। बताया जाता है ये धमकी ईमेल के जरिए मिली है। हालांकि इससे पहले
शनिवार को गुजरात में कई होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद रविवार को लखनऊ के कई होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मेल के जरिए होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। लखनऊ के राणा प्रताप मार्ग स्थित होटल फॉर्च्यून, लेमन ट्री, होटल मैरियट समेत कई होटलों को धमकी मिली थी। धमकी मिलने के बाद आनंद फानन में होटल संचालकों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस बड़े पैमाने पर जांच में जुट गई है। मेल भेजने वाले की भी जांच की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।